भी समाधि नहीं तोड़ पाया। लेकिन शिव जी ना कामदेव पर क्रोध किए और मैंने कामदेव को क्षमा कर दिया, तो इस नाते तो मैं शंकर जी से थोड़ा आगे निकल गया हूं आज। तो जिसको पीछे छोड़ा हूं चल के उसी को बताऊं कि मैंने आपको पीछे छोड़ दिया। पहुंच गए कैलाश। शंकर भगवान सोचे राम जी का भगत आया है, राम कथा सुनाएगा, नारद राम कथा सुनाए। शंकर जी बोले हमको तो सुनाया ठीक है, भगवान से कदापि मत सुनाइएगा, चर्चा चले भी तो बात को बदल दीजिएगा। नारद जी सोचे लगता है कि जलन हो रही है इनको मेरी उपलब्धि से, मना किए कि भगवान से मत सुनाइएगा। पहुंच गए क्षीर सागर। भगवान ने स्वागत किया। यहां पर एक चौपाई है, दर्शन करिए। जैसे नारद जी पहुंचे, क्या चौपाई है? एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान। ये चौपाई नहीं है। बीना हरसी मिले उठी रमानिए, बैठे आसन ऋषि समेता। हरसी मिले उठी रमानी के पास, बैठे आसन ऋषि समेता। ये बताइए, आप गुरु जी के घर गए, गुरु जी के घर गए, गाड़ी से आप उतरे हैं और गुरु जी सुन लिए कि चेला आ गया। गुरु जी दौड़कर बाहर आकर आपका स्वागत करें, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा तिवारी जी? गुरु जी स्वागत करेंगे, कैसा लगेगा? शुक्ला जी अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। नियम क्या है कि बड़े के आने पर छोटा जाकर स्वागत करे, छोटा आए तो बड़े को जाकर स्वागत नहीं करनी है। यहां क्या है, जैसे नारद जी क्षीर सागर पहुंचे, हरसी मिले उठी कौन? रमा निकेता। भगवान स्वयं शेष सैया से उतरकर बाहर दौड़ पड़े और जाकर नारद जी से मिले, उनको मिलकर लाए और लाकर आसन में एक साथ बैठ गए। बैठे आसन ऋषि समेता। छोटी सी बात। अब आप सोचेंगे भगवान ने ऐसा क्यों किया? नारद जी को बचाने के लिए किया। क्यों? आप चौपाई पढ़िएगा। जाते समय जैसे भगवान से मिले, नारद जी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया। जब आप अपने मन में कोई रचना बनाते रहेंगे ना, तो आपसे व्यवहार चूक जाएगा। भगवान अंतर्यामी सोचे नारद जी आए हैं, आज नारद जी हमको प्रणाम नहीं करेंगे। यदि नारद जी यहां आ गए और लक्ष्मी जी के सामने आकर प्रणाम नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ जाएगा और लक्ष्मी जी नारद जी को शाप दे देंगी, अरे कुछ भी है तो लड़का तो आपने है हो, लड़कवा को बचाना है आज। तो भगवान क्या किए? बोले भीतर ना पहुंचे, हम ही बाहर जाके मिल लेते हैं। बाहर नारद से मिल लेंगे तो लक्ष्मी जी को पता भी नहीं चलेगा प्रणाम किए कि नहीं किए। भगवान गए, मिल के आए, आकर आसन पर बैठ गए। अब यहां दूसरा अपराध भया नारद जी से, कभी भी अपने श्रेष्ठ के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। श्रेष्ठ का आसन तो छोड़िए, आप यदि गए गुरु के घर में और आपके बैठने के लिए गुरु जी ने आसन बिछाया है, तो श्रेष्ठ के द्वारा बिछाए हुए आसन पर बैठने पर भी पाप लगता है। यदि आपके लिए बैठने के लिए आपके श्रेष्ठ ने आसन बिछाया तो आप पाप के भागी बनेंगे। तो महाराज उपाय क्या है? उपाय है ना, गए आसन के पास जाकर उसको छू के पहले प्रणाम करें और आसन को खूब बढ़िया से मोड़ के वहां से हटा दें और आसन के नीचे बैठे। नारद जी इतने रचना में फंसे थे कि बैठे आसन ऋषि समेता, भगवान के साथ ही जाकर बैठ गए। अब नारद जी रचना क्या बना रहे हैं, कैसे अपनी बात बता दूं कि मैंने कामदेव को परास्त किया। तब तक भगवान ने पूछ दिया,
बहुते दीनाना कीन हम मुनि दाया। है भगवान ने पूछा, नारद जी बहुत दिनों बाद आपने दया की मेरे पर। देखिए भगवान की ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। अरे दया तो भगवान न करेंगे कि नारद जी भगवान पे दया करेंगे? तो भगवान कहते रहे, नारद जी आपने बहुत दिनों बाद दया की। नारद जी के बस मिल गया अवसर अब बताने का। क्या कहें प्रभु, मैं तो आना ही चाहता था, लेकिन मैं समाधि में बैठा था तपस्या में, ये हुआ वो हुआ। शंकर जी भले मना किए थे, लेकिन नारद जी माने नहीं, सब सुनाई गए। भगवान समझ गए कि मेरे भक्त के हृदय में अहंकार का बीज पड़ गया है। और देखिए बीज है, बीज को निकालने में कष्ट नहीं है। उंगली लगाइए मिट्टी में, ऐसे ऐसे करिए, बीज बाहर निकल जाएगा। लेकिन यदि वही बीज विशाल वृक्ष बन जाए ना, तो फिर उसको हटाना बहुत कठिन व्यवहार होता है। भगवान कहें अभी बीज है, विलंब करूंगा तो वृक्ष बन जाएगा अहंकार का, अभी तुरंत निकालो। तो भगवान ने रचना बना दी। नारद जी प्रणाम करके गए। उसी रास्ते में भगवान ने माया का नगर बनाया, सब कुछ माया का, नकली नगर। माया के राजा शील निधि बने, और शील निधि की बेटी विश्व मोहिनी, भगवान की माया ही विश्व मोहिनी बन गई। नारद जी पहुंचे राजमहल में, देखे दुनिया भर के राजा आए हैं। राजमहल में पहुंचे, शील निधि के पास गए। शील निधि ने अपनी बेटी को बुलाकर कहा कि नारद जी तनिक मेरी बिटिया का हाथ देखिए तो इसमें क्या क्या लिखा है। नारद जी पकड़े हाथ, देखने लगे चेहरा। बहुत देर तक निहारते रह गए। शील, यहां लिखा है बड़ी बार लगी रहे निहारी। शील निधि ने कहा नारद जी चेहरा नहीं, हाथ देखना है। नारद जी हाथ देखें, उस कन्या की रेखा कह रही थी कि जो अमर होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर पाएगा, तीनों लोग जिसकी पूजा करेगा, जो तीनों लोग का स्वामी होगा, वो इस कन्या का पति बनेगा। नारद जी इसको उल्टा पढ़ गए। क्या पढ़ लिए? नारद जी पढ़ लिए कि जिससे विवाह हो गया वही अमर, उसी को युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा, वही तीनों लोग का स्वामी। लिखा था जो होगा उससे विवाह होगा। नारद जी पढ़ लिए जिससे विवाह होगा वो हो जाएगा। तो इन बातों को छिपा गए और नकली बात मनगढ़ंत सुना के वहां से चल पड़े। उसी दिन स्वयंवर था। सोचने लगे, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, जप तप कछु न होई तेहि काला। सोचने लगे कि टाइम नहीं है कि मैं तपस्या करके वरदान मांग लूं। कहीं ऐसा ना हो कि तपस्या में बैठा रह जाऊं, उधर विवाह हो जाए। अब क्या करूं, अब तो कोई उपाय नहीं बचा। तब तक अचानक नारद जी के मन में एक बात आई, एक उपाय है। वो कन्या विश्व मोहिनी है, अब भगवान विश्व मोहन है। यदि भगवान का चेहरा मुझे मिल जाए ना, तो भगवान के स्वरूप को देखकर वो कन्या मेरे गले में माला जरूर डाल देगी। बस बस अब भगवान से एक दिन के लिए चेहरा उधार मांगा जाए। नारद जी लगे भगवान को बुलाने। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। जैसे 4 बार नारायण नारायण नारद जी ने किया, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। क्यों? भगवान तो पहले से बैठे थे कि बुलावे तो हम पहुंचे। भगवान आकर बोले, नारद जी बहुत जल्दी बुला लिया आपने, क्या बात है? अभी अभी तो आप मेरे पास से आए हैं। नारद जी बोले, प्रभु एक समस्या आ गई है। 1 घंटे एक दिन के लिए आप चेहरा उधार दे सकते हैं हमको अपना? आपका चेहरा हमको उधार चाहिए प्रभु, विवाह करना है हमको। भगवान मनी मन सोचे, चेहरा हमार अबियाह तोहार,
भाई विवाह तो उसी का होता है जिसका चेहरा होता है? नारद जी चेहरा तो मांगे, लेकिन यहां पर एक बड़ी अद्भुत चौपाई है। न जाने नारद जी के मुख से ये बात कैसे निकल गई, नारद जी को भी पता नहीं। और सत्य मानिएगा, भगवान के सामने बैठा जाए ना, तो इस चौपाई को याद कर लीजिए, यही चौपाई सुनाइए भगवान को। नारद जी कहते, प्रभु जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तो। प्रभु जिस प्रकार मेरा हित हो आप वो कर दीजिए। क्या बोला नारद जी ने? जिस प्रकार मेरा हित दिखाई पड़े आप वो करिए प्रभु। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं डॉक्टर बनने वाला था, डॉक्टर। नंबर में कम आया इसलिए नहीं बन पाया। लेकिन आज सोचता हूं बहुत अच्छा हुआ, नंबर थोड़ा सा और ज्यादा आ गया रहता, डॉक्टर बन गया रहता, तो बैठा रहता कलकत्ता के किसी चैम्बर में। भगवान ने ऐसा डॉक्टर बना दिया है कि फ्री में पूरी दुनिया घूम रहे हैं हम लोग। चकाचक आनंद हो रहा है, पूरी दुनिया फ्री में घूम रहे हैं। कहो घूम रहे हैं ना। आपको बताऊं, अभी 1.5 साल पहले हम लोग 1 महीना अमेरिका में थे। 1 महीना अमेरिका में थे। रुपया कितना खर्चा हुआ हो? 50 रुपया। कथा ना बाजते तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि विदेश भी जाएंगे। ये तो भगवान की कृपा है, अपना काम भी करा रहे हैं और लड़का और परिवार को पूरा दुनिया घुमा भी रहे हैं। चकाचक आनंद हो रहा है। भगवान से कहिए, प्रभु जिसमें मेरा हित दिखाई पड़े वही करिए आप। क्या कहिए? हित दिखाई पड़े। हित कब होगा? जब आप भगवान को अपना मान लीजिएगा। आपको आज एक नया गीत सुनाता हूं। आज आने के पहले बैठा था ना, पढ़ रहा था, तो मन में आया कि सुनाऊंगा आज इसको। भोजपुरी है, समझ में आएगी ना भोजपुरी आपको। एक बड़े अच्छे साधक वे प्रातःस्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज, उनकी रचना है। बिंदु गोस्वामी जी नहीं, प्रताप जी की रचना है। प्रताप जी की रचना है, प्रताप चंद्र सिन्हा जी की रचना है। आज मिथिला कहां पे आते हैं? सुनाए। जेकर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में, जेकर नाथ अनाथ जग में, इनका रहते न कोई अनाथ जग में। जेकर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ उस ऐसन दूसर कवनो नाथ जग में। जेकर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ उसनाथ। फिर से बजाइए। सुनिए, खींचना मने नाराज होना, अरीझना मने प्रसन्न होना। साधक
खीझेत धाम दे तरीझे राजधानी, खीझेत धाम नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में। सनाथ कौन? जेकर नाथ रघुनाथ सनाथ जग में। नारद जी का जो विश्वास है भगवान पर, यही अवसर सहाय सो हो। मोरे हित हरि सम नहीं को। नारद जी कहते हैं भगवान जैसा हितैषी मेरा दूसरा कोई नहीं है। प्रभु जिसमें मेरा हित दिखाई पड़े आप करिए। भगवान बोले हित नहीं परम हित करूंगा नारद। नारद जी सोचे कि हमको भगवान का चेहरा मिल गया, चल पड़े। गए सभा में जाकर सबसे पहली कुर्सी पर बैठ गए। क्यों? कन्या आएगी सबसे पहले मैं दिखाई पड़ूंगा, मेरे गले में ही माला पहना देगी। नारद जी के पीछे भगवान शंकर के दो गण थे, ब्राह्मण का रूप बनाकर बैठ गए और नारद जी को सुना सुना कर कहने लगे, है धन्य है वो माँ जिसने इस राजकुमार को जन्म दिया है। इतना सुंदर कोई राजकुमार सभा में दिख रहा है। आज तो कन्या इसी राजकुमार के गले में माला पहनाएगी। नारद जी सुने, सुनकर इतने आनंद में आई गए कि फुलगप्पा हो गए हो। तब तक विश्व मोहिनी माला लेकर आई और विश्व मोहिनी को नारद जी भयंकर बानर के रूप में दिखाई पड़े। इतना भयानक स्वरूप दिखाई पड़ा कि विश्व मोहिनी दूसरी पंक्ति में चली गई। नारद जी सोचे लगता है ठीक से देखी नहीं क्या हमको। अभी सोच ही रहे थे तब तक भगवान राजकुमार का रूप धारण करके सभा में आए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हीन लह गए लक्ष्य निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी बेचैन, कहें भगवान के चेहरे पर जब माला नहीं मिली तो किस चेहरे पर मिलेगी? शंकर जी के गणों ने कहा भगवान का चेहरा देखे हैं? बोले नहीं, पानी में देख लीजिए। नारद जी जल में जाकर चेहरा देखे, बानर का रूप। अरे राम, इतना क्रोध आया हो। दोनों शंकर जी के गणों को श्राप दिया, उपहास करते हो मेरा, श्राप देता हूं, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। चले नारद जी, आज भगवान मिल गए ना तो दही हूं श्राप की मरी हूं जाए। या तो श्राप दूंगा नहीं तो अपने को समाप्त कर दूंगा। चल पड़े क्षीर सागर। अब भगवान सोचे कि नारद जी क्षीर सागर आएंगे तो यहां आते आते क्रोध समाप्त हो जाएगा। जब क्रोध ही नहीं रहेगा तो श्राप कैसे मिलेगा मुझे? फिर लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारा जाए। नारद जी को यहां आने ना दिया जाए, हम ही पहुंच जाते हैं नारद जी के पास। और ऐसा लगा मानो अग्नि में घी डालने के लिए भगवान रथ पर एक तरफ लक्ष्मी जी को खड़ा कर लिए और दूसरी तरफ वही कन्या विश्व मोहिनी को खड़ा कर लिए। रथ पर बैठ कर गए, नारद जी के पास जाकर रथ को रोका और भगवान ने कहा नारद जी बड़े उतावलेपन में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं आप? नारद जी सिर ऊपर किए बोले, री राम, कन्या इनके पास? मैंने बताया तो मुझे बानर बना के अपने राजकुमार का रूप बनाकर विवाह कर लिए। इतना बड़ा मेरे साथ खेल किया। अब नारद जी का पूरा क्रोध फट गया। बोल पड़े, भगवान पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट बिसेकी, तुमरे ईर्षा कपट बिसेकी, मतत सिंधु रुद्र ही बौराय हो, मतत सिंधु रुद्र ही बौराय, सुरन प्रेर विषपान कराय हो, सुरन प्रेर विषपान कराय। नारद जी बोले आप कपटी हैं, आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं। आपका कपट उसी दिन समझ में आ गया था। समुद्र मंथन में से लक्ष्मी और मणि निकली तो अपने पास रख लिए, अजहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं।
जो मन करता है वही करते हैं आप। अच्छे को बुरा बनाते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया, नारद ठीक करके छोड़ेगा। 3 श्राप देता हूं। जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया, उसी राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, आपने बानर बनाया। दूसरा श्राप, आप मनुष्य बनिएगा तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप, मैं गया था उपकार के लिए, आपने मेरा अपकार किया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप दिया। भगवान ने नारद जी के तीनों श्राप को स्वीकार करके और उनके ऊपर जो माया चढ़ी थी उस माया को खींच लिया। जैसे माया को हटाया भगवान ने हो, नारद जी देखें, न वहां लक्ष्मी जी हैं, न विश्व मोहिनी है, न रथ है। भक्त के आगे केवल उसका भगवान खड़ा है। नारद जी भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करिए, मैंने आपको श्राप दे दिया, सारे श्राप झूठे हो जाएं। भगवान ने कहा नारद जी आपने दिया नहीं, आपसे मैंने श्राप लिया है। नारद जी बोले श्राप के लिए मैं ही मिला आपको? बोले जिस पर भरोसा होगा उसी से न लूंगा। जाइए भगवान शंकर के नाम का स्मरण करिएगा, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और मैं वचन देता हूं नारद जी, आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। नारद जी चले, दोनों शिव जी के गण मिल गए जिनको नारद जी ने राक्षस बनाया था। दोनों बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले रोते क्यों हो? बोले रो नहीं तो क्या नाचे? कहां कैलाश में रहते थे, हमको राक्षस बना दिए। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम्ही को श्राप दिया हूं क्या? अभी अभी भगवान को भी दे के आ रहा हूं। जाओ तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे। तुम दोनों को मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान शरीर धारण करके जाएंगे। शंकर जी कहते हैं देवी, ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण है। चौथे कारण में श्राप नहीं आशीर्वाद केंद्र में है। धरती के आदि माता पिता भय स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया। नैमिषारण्य में जाकर मनु महाराज और शत्रुपा मैया ने कठोर तपस्या की। 23,000 वर्ष तप करने के बाद ब्रह्मवाणी भई, मांगू मांगू बर भय नभवानी। आपसे निवेदन करूं, तपस्या करते करते मनु महाराज और शत्रुपा मैया के शरीर पर केवल अस्थियां बच गई थी और अस्थियों के ऊपर चमड़े का कपड़ा, बस मांस गल गए थे शरीर के। लेकिन जैसे ब्रह्मवाणी आई, मांग मांग बर भय नभवानी, कान में आवाज गई, मनु महाराज और शत्रुपा मैया रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, एकदम रिष्ट पुष्ट हो गए। ऐसा लगने लगा अभी अभी घर से आए हो। मनु महाराज सोचने लगे, जिसकी आवाज में इतना जादू भरा पड़ा है, उसका यदि दर्शन मिल जाए तो कितना आनंद आ जाएगा। मनु महाराज बोले प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। जैसे देखने के लिए कहें, भगवान प्रकट हो गए। सीता मैया के साथ राम जी प्रकट हो गए। है मनु महाराज लगे निहारने। भगवान को जब मनु जी देखने लगे ना हो, ये जो गोल काला दिख रहा है ना, काला भीतर, इसको पुतरी कहते हैं, पुतरी। और इसको पलक कहते हैं। जब आंख में आंसू आ जाए ना तो दृश्य धुंधला दिखाई पड़ता है। पुतरी भगवान को निहार रही थी, तब तक प्रेम के कारण आंसू आ गए। आंसू आ गए आंखों में तो धुंधला दिखने लगा। तो पुतरी जो है ना, ये गोल गोल काला, वो आंसुओं से लड़ने लगी पुतरी। पुतरी कहे मारग से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। पुतरी कह रही है कि आंसू से हटो तुम यहां से। आंसू कहते हमको हटाओ मत, हमको भगवान के पांव खुद होना है। अरे पुतरी कहे मारग से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन
पल के कहीं तुम दोनों लड़ोगे तुम दोनों। अरे पल के कहे मुंह दिले राघव को, अखिया कहे और निहारन दे। सब आपस में लड़ने लगे। मनु जी सोचने लगे, शत्रुपा मैया से बात कर रहे हैं, ओ बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, जब ये बालक होंगे तो कितने सुंदर होंगे। शत्रुपा जी बोली हम भी यही सोच रहे हैं। मनु जी कहें एक बार और बोले क्या कि बालक बन के दिखा दीजिए। लेकिन हमसे एक ही बार कहे थे मांगो मांगो, मैंने मांग लिया, अब कैसे कह दूं कि बालक बन के दिखा दीजिए। भगवान मन की बात समझ गए। भगवान ने दोबारा फिर कहा, सकुच बिहाई मांग नृप मोही। हे मनु जी संकोच छोड़कर मांग लीजिए, क्या मांगना है आपको। तो मनु जी सोचे यदि अभी कहता हूं कि बालक बन के दिखा दीजिए तो दिखा के चले जाएंगे, क्यों ना इनको ही पुत्र के रूप में मांग लूं, बेटा बन जाएंगे तो जीवन भर इनको लाड़ करता रहूंगा और देखता रहूंगा। लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है? अब आप में से कोई भी अपने पिताजी को यह बात कह सकता है कि पिताजी इस जन्म में आप बाप बने थे, हम बेटा बने थे, हम चाहते हैं अगले जन्म में हम आपके बाप बन जाएं। कोई अपने पिताजी से कहेगा क्या? मनु जी महाराज जगत के पिता को अपना बेटा बनाना चाहते हैं, कहे कैसे? तो उपाय निकाले। क्या उपाय निकाले? कहे प्रभु चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दूरा। प्रभु आपको नहीं चाहता हूं, आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान सोचने लगे कि ये लड़का हमरे से चतुराई कर रहा है? भगवान कहे मनु जी हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे। एक शब्द में तो कहें, भगवान कहना चाहते हैं कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो मैं अपने जैसा भेजूंगा कहां। चलिए मनु जी मैं आपको वचन देता हूं, अपने जैसा नहीं, मैं स्वयं ही आपके घर आपका पुत्र बनकर अवतार लूंगा। मैं आपको वचन देता हूं मनु जी। यहां मनु जी की लॉटरी लग गई। लिए ये भी वचन देता हूं, मैं तो आऊंगा ही और अपने साथ अपने जैसा भी एक लेकर आऊंगा। कौन? भगवान अपने जैसे भरत भैया को लेकर आए। राम जी और भरत जी में कोई अंतर नहीं था, कोई अंतर नहीं था, बिल्कुल एक जैसे। बचपन की एक बात है, एक बार मां कौशल्या गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पास गई, जाकर कहीं गुरुजी बड़ी समस्या हो गई है। राम और भरत को जब एक साथ पालने में सुलाती हूं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा राम कौन है और मेरा भरत कौन है। यह समस्या कैसे जाएगी? गुरुजी बोले बड़ा सरल है कौशल्या। क्या? जब दोनों लल्ला एक साथ पालने में सोए रहे ना, तो तुम दोनों बच्चों को देखना, जिस बेटे का नेत्र सामने वाले बच्चे के पांव में टिका हो, समझ लेना वो तुम्हारा भरत है, और जिस बच्चे का मुख सामने वाले के चेहरे पर टिका हो, समझ लेना वो तुम्हारा राम है। दोनों एक जैसे। मनु महाराज को भगवान ने वचन दिया, मैं आऊंगा अपने जैसा भी लाऊंगा। भगवान ने कहा शत्रुपा मैया से, मां आप भी कुछ मांग लो। तो शत्रुपा मैया ने कहा प्रभु आप अपने भक्तों को जो मति गति रहनी विवेक देते हैं ना, आप हमको दे दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा मां, तुरंत देखिए भगवान ने संबंध जोड़ लिया। मां तू विवेक, भगवान अभी से मां बोलने लगे शत्रुपा जी को। अलौकिक तोरे कबहु न मिटी अनुग्रह तो मोरे। मोरे तोरे नहीं, मोरे। तोरे तो हो चुका है पहले। भगवान ने वचन दिया कि आपका अलौकिक विवेक कभी समाप्त होने वाला नहीं है। मनु महाराज फिर हाथ जोड़कर खड़े भये। भगवान ने कहा आपको तो मिल गया, अब क्या? बोले भगवान घलुआ चाहिए। घलुआ समझते हैं? घलुआ यहां
पानी पूरी को क्या कहते हैं? फुल्की। फुल्की हमारे कलकत्ता में फुचका कहते हैं, फुचका पानी पूरी। तो ईमान से बताइएगा, 50 रुपए का फुल्की खा लो, लेकिन जब तक बाद में एक फ्री वाला नहीं खाते हैं ना, तब तक तो नाथ मैं आपको भगवान न जानूं बस। क्यों प्रभु? भगवान जान लूंगा ना, मैं आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा, फिर आपसे भय लगा करेगा। मैं तो चाहता हूं संसार का पिता अपने बच्चे को जैसे लाड़ लड़ाता है, मैं आपको उस प्रकार अपनी गोद में खिलाता रहूं प्रभु। उसके लिए मैं आपको ये न जान पाऊं कि भगवान ही मेरे बेटे बन गए हैं, मैं आपको प्यार करना चाहता हूं प्रभु। दुनिया मुझे मूर्ख कहे, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। और एक बात कहूं, आपसे मेरा वियोग न होना, और कदाचित वियोग हो भी जाए ना, तो मेरी वही गति हो जो मणि निकलने के बाद सर्प की होती है और जल से निकलने के बाद मछली की होती है। प्रभु आपसे वियोग होने पर मेरी वही गति हो जाए। और आप दर्शन करिए, चक्रवर्ती जी से राम जी का 2 बार बिछोह भया है। पहली बार जब विश्वामित्र जी राम जी को लेकर गए, तो उस बार महाराज की वो दशा रही जैसी दशा मणि निकलने के बाद सर्प की होती है। जब तक जनकपुर में जाकर महाराज मिले नहीं, तब तक तड़पते रहे। और दूसरा बार वियोग तब हुआ जब भगवान 14 साल के लिए वन में गए, तब की बार वो गति भई जो जल से निकलने के बाद मछली की होती है। भगवान से मनु जी ने कहा, प्रभु ने कहा तथास्तु मनु जी, ऐसा ही होगा। आप दोनों समय आने पर अयोध्या के राजा रानी होंगे, मैं अंशों सहित अवतार लूंगा। ये जगत जननी जानकी हैं, ये भी शरीर धारण करेंगी। भगवान ने वचन दिया। शंकर जी कहते हैं, देवी ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। अब 5वें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। किसी ने हमसे कहा, महाराज भगवान के पहले ही रावण आ गया है, भगवान पहले आ जाते तो रावण आता ही नहीं। प्रकाश के आने के बाद अंधकार आ सकता है, क्या हो? अंधकार को समाप्त करने के लिए प्रकाश आता है। प्रकाश के आने के बाद अंधकार नहीं आ सकता। उसी प्रकार राम जी के आने के बाद रावण आ ही नहीं सकता। रावण भगवान से पहले आया धरती पर। कैसे आया? एक राजा थे प्रताप भानु, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। श्राप क्यों दे दिया? देखिए, कामनाएं जब असीम हो जाएंगी तो हमको चाहे आपको किसी को भी श्राप मिल सकता है। जहां से आज की कथा प्रारंभ हुई थी वहीं पर फिर पहुंचता हूं। कामनाओं पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। प्रताप भानु जैसा धर्मात्मा राजा कपटी, एक कपटी मुनि था। मुनि नहीं था, वो प्रताप भानु का शत्रु था। प्रताप भानु को समाप्त करने के लिए मुनि का रूप धारण करके जंगल में बैठा था। स्वरूप देखकर प्रताप भानु को लगा कि बहुत बड़े महात्मा है। जाकर प्रणाम किए। मुनि ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? प्रताप भानु को देखिए कुसंग से मति कैसे बिगड़ गई। प्रताप भानु मांगे, जरा मरण दुख रहित तन समर जितय जन कोय, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत होय। जन्म मरे से परे हो जाऊं, अमर हो जाऊं, धरती पर कोई मेरा शत्रु न रहे, पूरे धरती पर एक छत्र मेरा राज्य चले। कितने दिन तक? 100 कल्प तक। कितनी कामना बढ़ी हो। कपटी मुनि ने कहा, एक ही उपाय है, ब्राह्मणों का यदि आशीर्वाद मिल गया तो हो सकता है। प्रताप भानु ने कहा, ठीक है, उपाय तो भोजन कराओ। भोजन मैं बनाऊंगा तो ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे। बोला ठीक है, तो लेकिन तुम मुझे छुपा कर ले जाना, किसी को पता ना चले कि मुझे बुलाए हो भोजन बनाने के लिए। राजा ने पूरी व्यवस्था कराई, कपटी मुनि को बुलाया, वो आया और ब्राह्मण के भोजन के स्थान पर मांस का भोजन बना दिया।
मांस बना दिया उसने कपटी मुनि ने। ब्राह्मण भोजन करने बैठे, सामने भोजन आया, आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण सावधान, तुम्हारे सामने मांस रखा गया है भोजन में। ब्राह्मणों को क्रोध आया, तुरंत जल निकालकर शाप दे दिया प्रताप भानु को, जाओ तुम पूरे परिवार के समेत असुर हो जाओ। श्राप मिल गया हो। प्रताप भानु को तो मालूम ही नहीं, त्राहिमाम करने लगे ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों को नहीं, श्राप तो मिलेगा तुमको। क्यों मिला? कपटी मुनि का कुसंग। माई बाप कहते हैं जीवन में सत्संग करना चाहिए, लेकिन घबराइए मत। सत्संग यदि नहीं मिल पा रहा है, कुसंग से बच के रहना भी एक प्रकार का सत्संग है। अरे साफ नहीं कर पा रहे, कम से कम गंदा तो न किया जाए, कुसंग न लगे। को न कुसंगति पाई न साई। प्रताप भानु को शाप मिला, प्रताप भानु रावण बने। प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु के जो मंत्री थे धर्मरुचि, रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को पाताल लेकर गया, अपने तपस्या करने गया। दोनों भाइयों के साथ कठोर तपस्या की रावण ने। ब्रह्मा जी गए आशीर्वाद देने शंकर जी के साथ, क्या ये चाहिए मांगो। रावण ने कहा मरू नहीं। ब्रह्मा जी कहे दूसरा कुछ मांगो, मरोगे तो जरूर, कुछ और मांग लो। तो बहुत सोच करके मांगा कि बानर और मनुष्य छोड़ के कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, कुंभकर्ण मांगने वाला था 1 दिन सोऊं और 6 महीना जगूं। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीना जगेगा पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति उल्टी करवा दी। ब्रह्मा जी ने उल्टा मांग लिया, 6 महीना सोऊं 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी के पास गए, जाकर कहा पुत्र आप वर मांगो। विभीषण जी ते ही मांगे सी भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। एक मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह कराया रावण से। दोनों भाइयों को पाताल ले जाकर रावण विवाह करा कर लाया। रावण का आतंक अब दिन रात बढ़ने लगा। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। कुबेर पर धावा बोलकर रावण ने पुष्पक विमान जीत लिया। रावण का इतना आतंक बढ़ गया, आप दर्शन करिए धरती पर। जप जोग बिरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुनि उठि धावहि रहे न पावै, धरि सब धालहि सीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनी नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासै, जो कह वेद पुराना। जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। रावण का इतना आतंक बढ़ गया हो कि यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को स्वयं पकड़कर घसीट कर लाता था रावण। वेद पुराण की कथाओं को कहने वाले कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा के मारता था। कहिए त्रेता बढ़िया कि कलयुग बढ़िया? रावण कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा के मारता था। कलयुग जैसा कोई दूसरा युग नहीं भया। कलयुग सम जुग आन नहीं जाओ नर कर विश्वास। कलयुग सबसे बढ़िया। देखिए अपने घर की प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। हमारे गुरुजी कहते हैं दूसर के लड़का कन्हैया भी काहे ना हो जाए। कौने काम के? हमरे लिए तो हमारे बकललुए कन्हैया है। गुरुदेव कहते हैं हमारे लिए तो बकललुए कन्हैया जैसा है हो। अपना बच्चा ही काम आएगा, दूसरे का कन्हैया अपने काम आने वाला नहीं है। हमको आपको कलयुग मिला है। कलयुग ही सबसे बढ़िया युग है। अपने घर की निंदा मूर्ख भी नहीं करता। सावधान। रावण का इतना आतंक बढ़ा कि धरती अकुला कर गई मुनियों के पास। मुनि पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी पहुंचे शंकर जी के पास। कैलाश सभा बैठी, भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा क्षीर सागर चलो, किसी ने कहा गोलोक चलो, कोई कहा साकेत चलो। शंकर जी से पूछा गया, बाबा बोले यहीं बैठे रहो। क्यों? राम जी भगवान कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेमत प्रगट हो ही मैं। हम प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन साधु वचन। पूरा देव समाज एक साथ मिलकर भगवान को बुलाने लगा। अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय सुर नायक जन सुखदायक। परंतु किसी के डर को समाप्त कर देना ये भगवान ही कर सकते हैं, दूसरे किसी के बस की बात नहीं है। भगवान ने कहा डरिए मत, नारद जी के वचन को सत्य करूंगा। देवता लोग सुने तो प्रसन्न होकर जाने लगे। ब्रह्मा जी बोले इधर सुनो, मतलब निकल गया, पहचानते नहीं, काम बन गया, चल पड़े। अरे भगवान हमारे लिए अवतार लेंगे तो भगवान के लिए हमको जाना है। भगवान से पहले सारा देव समाज बानर रीछ बनकर धरती पर चला जाए। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत बने, शंकर भगवान हनुमान जी के रूप में अवतार लिए, सूर्य नारायण सुग्रीव बन गए, देवताओं के राजा इंद्र बाली का रूप धारण करके गए। सारा देव समाज बानर रीछ बनकर धरती पर आया, आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं देवी इस कथा को तो आपने सुना, एक कथा जिसको मैंने बीच में छोड़ दिया उस कथा को सुनाता हूं। कौन सी कथा? भगवान के जन्म की कथा, अयोध्या नगरी की कथा, अद्भुत कथा। क्यों? अयोध्या ही अद्भुत है। अरे अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। माँ कौशल्या ने एक दिन कहा महाराज आप सभी ऋणों से उऋण हो गए, एक ऋण अब तक आपके ऊपर बना है। क्या? आपके बाद आपके वंश में आपके पितरों को कोई जल देने वाला नहीं है। आप पितृ ऋण से अब तक उऋण नहीं हो पाए हैं महाराज। जैसे महाराज सुने चौथापन आ गया था जीवन का, ग्लानि भई, दौड़ कर गए गुरु जी के पास, निज दुख सुख सब गुरु ही लगे, अपना दुख सुना के लगे रोने। हमारे बिहार के बक्सर में गायक थे आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर, अब तो नहीं रहे, भोजपुरी के बहुत बड़े गायक थे। वो कहते थे महाराज गुरु जी से जाकर कहे, गुरु जी हमारे पूर्वांचल में लड़का जन्म लेता तो थरिया बजाओ जाते हैं, थरिया थाली बजाया जाता है, बच्चा जन्म लेता है थाली बजाया जाता है। तो महाराज जाके गुरु जी से कहे गुरु जी अरे थरिया ना बाजल, गुरु जी थरिया ना बाजल की सगरी, बीत गईल उमरिया घरवा थरिया ना बाजल, हमरो बीतली उमरिया बाकिर थरिया ना बाजल। साची साची अब जाचिली बाबा, अब बाचिली करमल किरिया। कहते हैं आप पूरा हाथ का रेखा, यहाँ की रेखा देखिए कहीं लड़का उड़का लिखा है कि नहीं हमको। साची साची अब जाचिली बाबा, बाचिली करमल किरिया।